नमस्कार, आप देख रहे हैं दोपहर समाचार। मैं अजीत खबर प्रतापगढ़ से है। श्री राम फाइनेंस कंपनी के एमडी प्रज्ञा कुमार सिंह को अपना दल यस व्यापार मंच का सचिव बनाए जाने पर प्रतापगढ़ जनपद के अपना दल यस के सभी कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। आइए हम दिखाते हैं अपना दल यस के वर्तमान व्यापार मंच सचिव प्रज्ञा कुमार से खास बातचीत। सर्वप्रथम तो हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को इस कार्यदायित्व के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और हम जैसे छोटे कार्यकर्ता को इस योग्य समझा कि आज व्यापार मंच के प्रदेश सचिव के रूप में हमको नामित किया है। तो इसमें कहीं न कहीं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और सभी राष्ट्रीय जिला प्रदेश कार्यकारिणी के लोगों का योगदान रहा है, सहयोग रहा है। इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं। अच्छा, आपकी तरफ से पार्टी का क्या सहयोग आज तक किया गया है? हम पार्टी के एक सच्चे सिपाही कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी ने जहाँ भी हमको जिस योग्य समझा है, लगाया है, मैंने अपने पूरे कर्मठता से उस काम को किया है और पार्टी को कभी निराश नहीं किया है और आगे भी प्रयास रहेगा कि पार्टी जिस योग्य भी समझेगी, जहाँ भी समझेगी और जिस कार्य में भी लगाएगी उस कार्य को हम लोग सफलतापूर्वक संपादित करेंगे। आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, समाज सेवा भी आप करते हैं, तो बिजनेस और समाज सेवा ये दोनों साथ में कैसे हो पा रहा है? हाँ, असल में व्यवसाय भी समाज सेवा ही है। समाज सेवा तो व्यवसाय नहीं है, लेकिन व्यवसाय समाज सेवा है। इसलिए कि जब आप व्यवसाय करते हैं तो कम से कम आप 50-60 परिवारों को, 50-60 परिवारों में 100-150 लोगों को आप रोजगार देते हैं। तो आपके इस व्यवसाय से उनका परिवार चलता है और आज हम जो भी हैं ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद स्नेह है, हमारे परिवार का स्नेह आशीर्वाद है और साथ साथ हमारे उन सहयोगियों का आशीर्वाद है जो हमारे साथ आज से लगभग 20 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमने देखा जब एक भयावह स्थिति थी यहाँ कोरोना की और उसके पहले से भी आप चर्चा में बने रहते थे। कोई भी दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति आपके पास आता था आपसे सहयोग की अपेक्षा लेके, तो आपके दरवाजे से वो खाली नहीं गया। इतना बड़ा दिल और इतना ज़्यादा समाज सेवा, क्योंकि हम लाख की नहीं करोड़ों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कितना आपने योगदान किया है समाज के लिए, इसलिए हम कर रहे हैं। करोड़ों का योगदान आपने समाज की सेवा के लिए, निस्वार्थ भाव के लिए किया और यहाँ तक कि मीडिया पब्लिसिटी से भी आप बचे। यहाँ तो केला दे के लोग फोटो खिंचवाते हैं। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े व्यक्ति हैं और हमारे गुरुदेव का कहना है कि आप पब्लिसिटी के लिए नहीं बने हैं, आप केवल कर्म के लिए बने हैं। इसी पे थोड़ी सी छोटी सी बात बता दूं। एक बार कबीरदास जी के यहाँ सब लोगों ने कहा कि अब कबीरदास जी आप भोजन कराइए। तो कबीरदास जी, अब तो फक्कड़ आदमी उनके पास कुछ था नहीं, तो उन्होंने भाई सबको निमंत्रण दे दिया, सब चले गए भोजन करने। और कबीरदास जी वहाँ देखे कुछ है ही नहीं है तो भाग गए, पुलिया नीचे रुक गए, छुप गए। तो सब लोग खा के लौटे और उसी पुलिया नीचे से जाए तो कहा वाह कबीर ने क्या व्यवस्था की। तो अब फिर कबीरदास इसी बात पे एक बात कही थी, जो करे सो हरि करे, होए कबीर कबीर। तो जो हम करते हैं हम नहीं करते हैं, हमारे गुरुदेव करते हैं। ये है कि लोग हमको जानते हैं, अब चूंकि उस गुरुसत्ता से मिले नहीं हैं, समझे नहीं हैं, इसलिए हमको मिलता है। बस यही है, मेरा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है। आप ईश्वर की बात कर रहे हैं और प्रदेश सचिव होना मतलब राजनीति में मजबूत कदम रखना। अपना दल यस में आप मजबूत कदम स्थापित कर चुके हैं और सपा के कद्दावर नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। वो तो कहते हैं ईश्वर कुछ होता ही नहीं, वो ये कहते हैं गुरु कुछ होता ही नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? वो सही है, आप सही हैं? अब उनकी क्या सोच है ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में तो कहा है गुरु बिन ज्ञान नहीं ना। कबीरदास जी ने लिखा है मत्स्य से कागज मैं करूँ, मत्स्य करूँ, गुरु महिमा लिखी न जाए। तो अब हम किसको मानते हैं? अगर कबीरदास जी गलत हैं तो हम भी गलत हैं, और वो सही है तो हम भी सही हैं। हम लोग सनातनी हैं,
सनातन आदिकाल से है। सनातन धर्म की एक पुस्तक है और हर घर में पूजी जाती है, रामचरितमानस। सरल भाषा में है, लोग समझ लेते हैं, इसलिए उसका पूजन हर घर में होता है। वो कहते हैं कि ये तो काव्य है, ये कोई धर्म से जुड़ी पुस्तक नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास ने कविता के रूप में लिखा है। इस पर आप क्या कहेंगे? बड़ी अजीबोगरीब चीजें हैं आज की राजनीति में। आज का राजनीति परिवेश धर्म को टारगेट कर रहा है, ये दुखद है कहीं ना कहीं समाज के लिए। लेकिन ऐसे नेता हैं, उनके बारे में आप क्या कहें? देखिए, हम चूंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जी बहुत कद्दावर नेता है और मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उनके बारे में, उनकी क्या टिप्पणी है उस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। एक गीत आता है, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ नहीं तो बहता पानी। ये तो अपने मानने के ऊपर है। हर कंकर शंकर है, हर कंकर पत्थर है, वो तो अपने मानने के ऊपर है। हम क्या मानते हैं ये मेरा अपना विश्वास है, कौन क्या कहता है वो उसका अपना विश्वास है। कई युवाओं के आप प्रेरणा स्रोत रहे, लोग आपकी तरफ बनना चाहते हैं, नकल कर रहे हैं आपकी, लोग जितना जो हो पा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो आपकी नकल करके समाज में पैर जमाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों का समाज में स्वागत है, और जब तक ऐसे लोग समाज में नहीं आएंगे तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हम तो आह्वान करते हैं कि ये लोग आवें, कंधे से कंधे मिला के चले। देखिए, आजकल जातिगत टिप्पणियाँ बहुत बढ़ गई हैं। हम क्षत्रिय हैं तो हमने इनको कर दिया, वो फलाने हैं तो कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक समभाव की दृष्टि से, राजनीति में समभाव की दृष्टि होती है, वो दृष्टि आना चाहिए। नकल करना है, नकल कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो अगर साथ, कहीं साथ चलने की बात है तो साथ चला जाएगा। आज के युवा, जैसा कि जो सामाजिक परिवेश है युवाओं का, धर्म से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, नशे की तरफ उनका ज़्यादा रुझान हो रहा है। जो पहले के परसेंटेज में आज के परसेंट बहुत अंतर है। नशाखोरी बढ़ गई है, अपराध बढ़ गए हैं, और ज़्यादातर अपराधों में युवा ही शामिल रहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों। तो ऐसे युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहते हैं जनहित में? वो किस तरह से आगे कार्य करें, और इस अपराधों को, जो समाज में अपराध हो रहे हैं, इनको किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, अपराध को रोकने के लिए तो उनको अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। और नशा तो खुद से रोकना पड़ेगा। हम आप किसी को कहेंगे नशा रोकने के लिए तो वो बिगड़ जाता है कि आप हमको क्यों मना कर रहे हैं। तो ये तो अपने दृढ़ इच्छा के ऊपर है, उनको खुद रोकना पड़ेगा और खुद मानना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो फिर तो वही है, जैसे चल रहा है चलता रहेगा। मतलब आप भला तो जग भला। बिल्कुल, मतलब खुद से सुधरो, सबसे अच्छा है। हमारे गुरुदेव ने कहा है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। हम तो इस परिवार से हैं जहाँ पे पहले हम सुधरें तब आप सुधरिए। हम तो आपको सुधरने कहीं नहीं, पहले हम सुधरें, हम सुधरेंगे तब आप सुधरिए, हम बदलें तब आप बदलिए। अच्छा, आपकी व्यक्तिगत सोच समाज के प्रति क्या है? आप और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए? अंजनी जी, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्या चाहते हैं? मन में तो बहुत इच्छाएं हैं, और मन में ये इच्छाएं हैं कि जो हमारा दल है ये प्रदेश का नंबर 1 दल हो जाए, और उसी लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे, और प्रयास ये करेंगे कि कभी न कभी हमारे दल की मुखिया इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। हम लोगों का सीना और गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जबकि हमारे लोग आरोप लगाते हैं कि ये एक विशेष वर्ग की पार्टी है, ऐसा नहीं है। हम क्षत्रिय हैं, बहुत से ब्राह्मण हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सामाजिक समरसता की बात होती है। नहीं, देखिए, जैसे आपने अगर बात की है तो प्रश्न बनता है इस पर। जैसे कि हम बात करें विश्वनाथगंज विधानसभा की, यहाँ पर 2 नगर पंचायत सीटें थी, मानधाता और कटरा गुलाब सिंह। यहाँ पर अपना दल ने सिर्फ पटेल कैंडिडेट को टिकट दिया, जबकि विपरीत में अगर हम बात करें तो सपा से भी पटेल कैंडिडेट था। जो विपरीत में लड़ने वाली पार्टी सपा ही थी, और विधानसभा चुनाव में भी विपरीत में थी, यहाँ भी विपरीत में है।
क्योंकि और कोई पार्टी इस समय अपना दल यस और भाजपा गठबंधन सामने टिक ही नहीं पा रही, सपा टिक रही है। तो सपा से पटेल कैंडिडेट यहाँ भी था और वहां भी था। फिर पटेल का चयन कितना सही था और जातिवादिता का आरोप इन्हीं सीटों के निर्धारण से खास करके विश्वनाथगंज में लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कटरा गुलाब सिंह जो सीट थी वो तो बैकवर्ड सीट थी, वहां पर हमारे पास कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं था। और रही बात मानधाता की, तो यहाँ पर कोई और दूसरा योग्य प्रत्याशी नहीं था। पीछे ले चलते हैं आपको 2 साल पीछे, विधानसभा के चुनाव में। विधानसभा के चुनाव में यहाँ पर अपना दल यस ने फिर से पटेल कैंडिडेट को टिकट दिया, जबकि कई आवेदक ऐसे थे जो सवर्ण जाति से भी थे, ओबीसी के अन्य जाति के लोग भी थे। तो फिर पटेल को क्यों चुना वहां पर, ये मेरे समझ के बाहर की बात है, जनता के समझ के बाहर की बात है। क्योंकि बहुत सारे योग्य लोग थे जो कि राजनीति की दिशा दशा को बदल सकते थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला। जीतलाल पटेल जी को टिकट मिला, हालांकि वर्तमान में वो विधायक हैं, स्वागत है, जनता प्रतिनिधि हैं, लेकिन उनको टिकट मिला। इस पर आप क्या कहें? जिन लोगों ने आवेदन किया था, मैं भी एक आवेदक था, 15-20 लोग और आवेदक थे, जीतलाल जी भी आवेदक थे। जीतलाल जी पार्टी से 1995 जुड़े, ठीक है। और जो व्यक्ति 1995 से पार्टी से जुड़ा हो और मैं 2020-21 में पार्टी में आया, अगर मुझे टिकट मिल जाता तो क्या 1995 वाले व्यक्ति को तकलीफ ना होती? जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी, बचपन, बुढ़ापा सब पार्टी में खपा दिया, क्या उसका इतना हक भी नहीं है कि वो पार्टी से टिकट पा सके? इसलिए नहीं पा सकता कि वो पटेल है। यही समाज को बांट जो रहा है ना, यही सबसे बड़ी समस्या है। जनप्रतिनिधि कोई जात नहीं होती है, ना पटेल होता है, ना सिंह होता है, ना ब्राह्मण होता है, कुछ नहीं होता, और केवल जनता का जनप्रतिनिधि होता है। आजकल हम लोग समाज में बांटते हैं, भाई फलाने ये हैं, फला ये हैं। तो जो चयन हुआ, जीतलाल जी का जो चयन हुआ, वो सर्वथा सुयोग्य था। और आपके सामने है कि इस मंडल में सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक हैं। स्वागत है उनका, और आपकी सोच का भी स्वागत करते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से। और आपके कंधे पर हम एक जिम्मेदारी भी सौंपना चाहते हैं, क्योंकि आपके कंधे पर अपना दल यस ने जिम्मेदारी सौंपी है, तो हम चाहते हैं कि आपके कंधे पर एक जिम्मेदारी और सौंपी जाए। 3 सरकारी कार्यालय हैं यहाँ पे आपके विश्वनाथगंज विधानसभा में। एक सराय भीमसेन राजकीय पशु चिकित्सालय, जहाँ पर आज तक देश आजाद होने के बाद आज तक लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, हैंडपंप कोई ठीक नहीं है। दूसरा, आपके घर से थोड़ा सा दूर विश्वनाथगंज बाजार में राजकीय पशु चिकित्सालय, यहाँ पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। और एक सहकारी बीज भंडारण केंद्र जो आपका है मानधाता में, वहाँ पर न लाइट की व्यवस्था है और न ही मकान बना हुआ है, वो जर्जर है एकदम, कब गिर जाए कुछ पता नहीं। इनके जीर्णोद्धार के लिए आप कब सिफारिश करेंगे अपनी पार्टी से और अपने वर्तमान विधायक से? देखिए, 2 चीजें, सराय भीमसेन में तो सब स्टेशन वहीं बगल में ही है। अब दीपक तले अंधेला वाली बात है। चिकित्सा अधिकारी महोदय ने कब चिट्ठी लिखा नहीं लिखा है, लिखी गई चिट्ठी, लिखी गई, तो उसकी प्रति हमको दिला दीजिए, हम विधायक जी से बात करके उसको अनुमोदित करवा देंगे। रही विश्वनाथगंज की बात, अच्छा वहाँ नल की बात रही, तो अब नल की प्रक्रिया खत्म हो गई है। हर गांव में हर घर जल की व्यवस्था की जा रही है। शायद सराय भीमसेन में भी बोरिंग हो रही है, तो वहाँ से एक टोटी वहाँ चली जाएगी, वो लग जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। रही बात विश्वनाथगंज की, तो विश्वनाथगंज में भी लाइट की विधायक जी से कह करके 1-2 पोल जो लगेगा लगवा दिया जाएगा। भंडार का अलग से निगम है, उसकी अलग व्यवस्था होती है, तो वो दिखवा लिया जाएगा कहाँ से क्या हो सकता है। अब आपकी संज्ञान में लाया तो कुछ न कुछ तो कराया ही जाएगा।